पहले तो मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ। एक छोटे से केबिन में किसी मरे हुए इंसान के साथ बाकी के लोगों को कैसे बैठा सकते हैं, ये ख्याल ही मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मुझे पता था कि फ्लाइट स्टाफ सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसमें उसकी क्या गलती। लेकिन फिर भी जो हुआ था, उसने पेट में एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी थी। मुझ पर वहां ज्यादा देर बैठा नहीं गया, तो मैंने टॉयलेट जाने का फैसला किया। हैलोवीन की रात थी और फ्लाइट काफी देर से चल रही थी। पता नहीं किस वजह से ज्यादातर लोगों को दूसरी फ्लाइट्स में बिठा दिया गया, या फिर वो लोग होटल चले गए। अब बस हम कुछ ही लोग बचे थे, मतलब वो लोग जो ना तो दूसरी फ्लाइट पा सके, ना ही होटल अफोर्ड कर सके। हम सब एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे। फिर एक फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। लंबे इंतजार के बावजूद मुझे सच कहूं तो कम पैसेंजर्स के साथ केबिन शेयर करना ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा मौका तो आमतौर पर सिर्फ फर्स्ट क्लास में ही मिलता है। जब मैं फ्लाइट में चढ़ा तो अपने मनपसंद वाली सीट चुन पाने का मजा ही कुछ और था। एक तरह से लग रहा था जैसे मैं कोई बिजनेसमैन हूं और अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा हूं, जहां ज्यादातर पैसेंजर्स प्लेन के आगे वाले हिस्से में जाकर बैठे थे। वहीं मैंने सामने की तरफ एक कोने की शांत सी सीट चुनी। वहां बस कुछ ही लोग थे जो शायद एक दूसरे को जानते थे। वह सब बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पर मुझे अकेले बैठकर सफर का आनंद लेना था। ये फ्लाइट असल में दिन में उड़ने वाली थी, लेकिन देरी की वजह से अब ये रात की फ्लाइट बन गई थी। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाँ, खिड़की से दिखने वाला शानदार नज़ारा मिस जरूर हो गया। अब जब बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, तो ध्यान अपने आप केबिन के अंदर की तरफ चला गया। अक्सर प्लेन अंदर से बड़े लगते हैं, लेकिन फिर भी वो बंद सा माहौल मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगाता है। ऐसा लगता जैसे कुछ घुटन सी हो रही हो, और फिर ध्यान भटकाने के लिए या तो किताब पढ़नी पड़ती है या म्यूजिक सुनना पड़ता है। मैं अपने फ़ोन में कोई पुरानी मूवी देख ही रहा था कि तभी एकदम से एक फ्लाइट अटेंडेंट मेरे पास आ गई और उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे बाकियों के साथ जाकर बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं। मैं थोड़ा हैरान तो हुआ कि मेरे यहाँ बैठने से इसे क्या दिक्कत हो रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद इसके पीछे कोई ज़रूरी वजह होगी। सीट बदलने और बैठने के कुछ ही देर बाद पूरा केबिन अजीब सी खामोशी में डूब गया। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझ पर नज़र रख रहा हो। शायद मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता अगर बाकी पैसेंजर्स की बातें अचानक डर और हैरानी से भरी धीमी फुसफुसाहटों में ना बदल जाती। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है, जैसे एक पल में ही माहौल इतना भारी हो जाए कि दिल बैठ जाए और लगे जैसे अब कभी खुशी वापस नहीं आएगी। बस वैसा ही कुछ एहसास हो रहा था, और वो एहसास और भी गहरा होता गया। कुछ देर मैं ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा। पहले तो मेरी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ। एक छोटे से केबिन में किसी मरे हुए इंसान के साथ बाकी के लोगों को कैसे बैठा सकते हैं, ये ख्याल ही मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मुझे पता था कि फ्लाइट स्टाफ सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसमें उसकी क्या गलती। लेकिन फिर भी जो हुआ था, उसने पेट में एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी थी। मुझ पर वहां ज्यादा देर बैठा नहीं गया, तो मैंने टॉयलेट जाने का फैसला किया। आखिरकार मैं बस खुद को थोड़ा संभालने के लिए वहां गया था। लंबी सांस ली और खुद से कहा, ठीक है, सब कंट्रोल में है।
आखिर मैं अकेला पैसेंजर थोड़ी हूं इस प्लेन में। कुछ मिनटों बाद जब मैं खुद को थोड़ा संभाल चुका था, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा पीटा हो। पूरा दरवाजा हिल गया तो मेरा दिल जैसे एक पल को रुक सा गया। अचानक वो धमाके रुक गए और अब बस मेरी तेज सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि उस वक्त मुझे बाथरूम के अंदर अकेले बंद होने से ज्यादा डर लग रहा था जितना बाकी पैसेंजर्स के साथ बाहर लगता। थोड़ी देर रुककर मैंने धीरे धीरे बहुत सावधानी से दरवाजा खोलना शुरू किया। जब मैंने दरवाजे की दरार से झांक कर बाहर देखा तो कोई खतरा नजर नहीं आया। सब कुछ शांत था, शायद ज्यादा ही शांत। मैंने धीरे धीरे दरवाजा पूरा खोला और बाहर निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी अब भी बनी हुई थी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही मैं चुपचाप अपनी सीट की तरफ लौटने ही वाला था, तभी अचानक वही फ्लाइट अटेंडेंट जो पहले मुझसे बात कर चुकी थी, न जाने कहां से प्रकट हो गई। उसके हाथ में सर्विस ट्रॉली थी जो लगभग मुझसे टकरा ही गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कुछ पैसेंजर्स को ताजे ड्रिंक सर्व किए हों। मुझे ये सोचकर बहुत अजीब लगा कि बाथरूम के दरवाजे पर जो जोरदार धमाका हुआ था, उसे जैसे उसने बिल्कुल सुना ही नहीं। वो बिल्कुल चुप थी, एक भी शब्द नहीं बोली, और जिस तरह से वो मुझे देख रही थी उसमें कुछ तो था, कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई परछाई देख रही हो। मैं जल्दी से अपनी सीट पर लौट आया और उस मरे हुए इंसान के बारे में सोचना तो जैसे मैंने लगभग पूरी तरह से भूल ही दिया था। शायद वह आवाज उतनी भी तेज नहीं थी जितना मुझे याद है, या फिर शायद यह सिर्फ एक शरारत थी। मुझे बार बार उस फ्लाइट में कुछ भ्रम सा महसूस होने लग रहा था, जैसे वो फ्लाइट अटेंडेंट पीछे कुछ रहस्यमय डांस कर रही हो। मुझे नहीं पता था वो सब मेरे साथ एक प्रैंक था या कुछ और, पर मैं आज भी उस सब से बाहर नहीं निकल पाया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अपने चैनल का सारा कंटेंट खुद ही लिखता, बोलता और एनिमेट करता हूँ, और आपकी सपोर्ट ही मुझे इसे जारी रखने की हिम्मत देती है। ये काम काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं हर कुछ हफ्तों में नया कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी अगली कहानी या वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।